अस्सलाम वालेकुम। आज हम लोग जावा का लेक्चर लेंगे। जावा का हमने फ़र्स्ट प्रोग्राम जो है वो देखना है। तो इसकी हिस्ट्री वगैरह, इसका जो इंट्रो था वो मैं पहले दे चुकी हूँ, लेकिन यहाँ पर छोटी सी एक समरी उसकी मैंने लिखी है कि जावा लैंग्वेज हमारे पास बेसिकली क्या है। ये एक ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, ठीक है। ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का ही इसे नाम इसलिए दिया गया क्योंकि ये ऊप बेस्ड लैंग्वेज है, ठीक है। यहाँ पर जो जो कंसेप्ट आप पढ़ेंगे उसमें कोई ना कोई ऊप का वर्ड ऐसा ज़रूर, कोई ना कोई ऊप का कीवर्ड ऐसा ज़रूर यूज़ हुआ होगा जिससे आपको लगेगा कि हम शायद ऊप का ही वर्किंग कर रहे हैं। अगर आप ये कहना चाहें कि हम सिंपल प्रोग्रामिंग कर रहे हैं तो ऐसा नहीं है। इसमें स्टार्टअप ही हमारा ऊप से होता है। इसको डेवलप किया था सन माइक्रो सिस्टम्स ने 1995 के अंदर, ठीक है। और ये पॉपुलर इस वजह से हुई थी क्योंकि ये इंडिपेंडेंट प्लेटफॉर्म, इंडिपेंडेंट थी, किसी भी प्लेटफॉर्म पे चल सकती है। यानी कि वो iOS है, विंडोज़ है, जिसके ऊपर भी चलाना चाहें आप चला सकते हैं क्योंकि इसके पास एक JVM है। JVM है हमारे पास जावा वर्चुअल मशीन, जो कि इसे फैसिलिटी देती है कि वो किसी भी मशीन के साथ जाके सेटल होती है और वहाँ पर अपना कोड जो है उसको रन करती है। इसका जो सिंटैक्स है वो C लैंग्वेज की तरह का ही है। इसी वजह से प्रोग्रामर्स जो हैं जब इसे सीखते हैं तो वो बड़ी आसानी के साथ इसे सीख लेते हैं। तो ये हमारे पास इसका फर्स्ट प्रोग्राम है, ठीक है। फर्स्ट प्रोग्राम के अंदर हमारे पास पहला जो कीवर्ड है वो है पब्लिक का। यहाँ जो पब्लिक का कीवर्ड यूज़ हो रहा है इसका मतलब है कि कोई भी इस चीज़ को असेस कर सकता है। पब्लिक के साथ क्योंकि क्लास है, यानी कि क्लास को कोई भी असेस कर सकता है। वो कोई भी आउटर क्लास हो सकती है, वो कोई भी आउटर लाइब्रेरी हो सकती है, वो कोई भी आप कह सकते हैं ऐसा प्रोग्राम हो सकता है जिसने इस क्लास को असेस करना है तो वो इजीली कर सकता है। नेक्स्ट जो कीवर्ड क्लास है, क्लास क्या कह रहा है, क्योंकि ये ऊप बेस्ड है इस वजह से हम क्लास बना रहे हैं। यहाँ पर जो भी हम लोग फंक्शंस यूज़ करेंगे, जो भी मेथड्स यूज़ करेंगे वो सारे एज एन ऑब्जेक्ट यूज़ हो रहे होंगे, ठीक है। और साथ हमने क्या किया है, ये क्लास का नेम लिखा है पब्लिक क्लास हेलो वर्ल्ड। ये हमारे पास मेजर क्लास होगी और यही जो क्लास है ना, इसी के बेस पे हमारी जो फाइल है या हमारी जो कंपाइलेशन है ना वो कर होनी है। अब इसके अंदर हम लोग मेन फंक्शन लिखेंगे। पहले एक क्लास बनाएंगे, क्लास के अंदर हमने एक मेन फंक्शन क्रिएट करना है। पहले ये होता था C लैंग्वेज या C++ में कि हमारा जो मेन फंक्शन होता था वो अलग होता था, क्लास जो बनती थी वो अलग बनती थी, और फिर मेन फंक्शन में जाके हम क्लास को कॉल करते थे। लेकिन यहाँ पर क्या होगा, जो हमारा मेन फंक्शन है ना वो हमारी क्लास का ऑब्जेक्ट होगा, ठीक है। ये चीज़ आपने याद रखनी है। इस क्लास का क्या है, ऑब्जेक्ट है। पब्लिक क्या इंडिकेट कर रहा है, पब्लिक कीवर्ड यहाँ पर भी यही इंडिकेट कर रहा है कि JVM जब भी चलेगा ना तो उसने क्या करना है कि इस फंक्शन को ढूंढना है और वो इसे इजीली असेस कर सकता है। स्टैटिक कीवर्ड जो इनसे यहाँ लिखा है ये क्या शो कर रहा है, दिस शोज दैट मेन मेथड इज स्पेसिफिकली इंस्टांस ऑफ करंट क्लास, देर इज नो नीड टू क्रिएट एन ऑब्जेक्ट ऑफ इट। यानी कि ये जो स्टैटिक कीवर्ड है ना, इसका मतलब ये है कि जो हमने एक ये अब मेन फंक्शन बनाया है ना, ये जो हमारी क्लास है जिसके अंदर ये मेन फंक्शन डिक्लेयर हुआ है, ये इसका ऑब्जेक्ट है। अब क्योंकि ये इसके अंदर है, ये इसका ऑब्जेक्ट है, मुझे अलग से डॉट के साथ एक्सटेंशन जैसे हम डाटा टाइप बनाकर लिखते हैं वो लिखने की ज़रूरत नहीं है कि ये उसका ऑब्जेक्ट है, ठीक है। अलग से बताने की ज़रूरत नहीं है। इस स्टैटिक कीवर्ड की वजह से क्या हुआ है, हमें अलग से कोई ऑब्जेक्ट बनाने की ज़रूरत नहीं पड़ी और हमारा जो मेन फंक्शन है वो खुद ब खुद किसका ऑब्जेक्ट बन गया, हमारी क्लास हेलो वर्ल्ड का। वॉइड जो है वो ये बताएगा कि हमारे पास जो हमारी डाटा टाइप है ये कुछ भी हमें रिटर्न नहीं करी। इसके अलावा इसका एक और यहाँ पर काम है कि क्योंकि जो मेन फंक्शन जावा के अंदर हम यूज़ करते हैं ना, उसका एक ही काम होता है। उसका काम ये होता है कि उसने ना स्टार्टिंग पॉइंट के तौर पर अपनी ड्यूटीज़ जो है ना वो देनी होती हैं। स्टार्टिंग तौर पर मतलब कि जब भी हमारे पास जावा वर्चुअल मशीन में कोई प्रोग्राम आता है ना तो JVM क्या करता है, सबसे पहले उस पूरे प्रोग्राम के अंदर मेन फंक्शन को ढूंढता है। अब वो जो मेन फंक्शन वो ढूंढता है ना, उसका क्या काम होता है, उसने ना उसको एंटर करवाना होता है, यानी उसकी एग्जीक्यूशन स्टार्ट करवानी होती है। तो सिंपली हम ये कह सकते हैं कि हमारा जो मेन फंक्शन है वो क्या चीज़ का परफॉर्म करता है, प्रोग्राम की एग्जीक्यूशन को। तो सिर्फ यहाँ पर मेन फंक्शन का इतना सा काम है, इस वजह से यहाँ पर इसकी जो डाटा टाइप है वो क्या रखी गई है, वॉइड रखी गई है। अब इसके सामने ये एक इन्होंने आर्ग्यूमेंट पास किया है स्ट्रिंग के नाम से, क्योंकि यहाँ हमारे पास यूनिकोड लैंग्वेज है तो ये जो भी अब अपने अंदर अपने अंदर इनपुट लेगा वो स्ट्रिंग की फॉर्म में लेगा, जिसे वो बाद में बाइनरी में चेंज करके उसमें अपने ऑपरेशंस जो है अप्लाई करेंगी। और ये आर्ग्स जो लिखा हुआ है ये आर्ग्यूमेंट को शो कर रहा है, ठीक है। यानी कोई भी आर्ग्यूमेंट यहाँ पर वो ले सकते हैं। अब इसी तरह ये हमने बंद कर लिया। इसके अंदर हमारे पास सिस्टम आया है, सिस्टम जो है इसकी फाइल को, लाइब्रेरी को शो कर रहा है। आउट जो है ये आउटपुट को शो कर रहा है और प्रिंट LN
जो प्रिंट है वो आपको डिस्प्ले करवाएगा कोई भी जो आपने इनपुट दी होगी, और जो एल एन है वो नेक्स्ट लाइन के लिए शो हो रहा है यहाँ पर, ठीक है, यानी कि एक कंप्लीट लाइन के लिए शो हो रहा है। अगर एल एन लिखेंगे तो ये एक अपनी लाइन कंप्लीट करने के बाद नेक्स्ट लाइन में कर्सर चला जाएगा, और अगर एल एन नहीं लिखेंगे तो ये कंप्लीट करने के बाद उसी लाइन में रहेगा, और जब आप कोई नेक्स्ट लाइन लेके आएंगे तो वो क्या करेगा, उसी के आगे फर्दर वो लाइन को प्रिंट करवाएगा। तो सो इसकी सारी आपको कीवर्ड्स की समझ आई होगी। पब्लिक क्या करता है, कोई भी क्लास असेस कर सकते हैं हम लोग क्लास के, क्योंकि वो ऊप बेस्ड है, उसका नाम लिखा है पब्लिक। यहाँ पर इसका क्या मतलब है कि हम कोई भी जो फंक्शन है उसको असेस कर सकते हैं, और स्टैटिक का ये मतलब कि इसका ऑब्जेक्ट नहीं बनाना पड़ता। तो ये सारा ये हमारा प्रोग्राम कंप्लीट है। अब इसकी जो सी कंपाइलेशन है ना वो भी हम लोग साथ ही देख लेते हैं।